हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल गर्ग और आज जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी मेंस पेपर का दूसरा दिन है और आज GS1 और GS2 के पेपर रहेगा और आज हम जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिलते हैं स्टूडेंट से। व्हाट्स योर नेम? शुभम। तो शुभम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? तीसरा अटेम्प्ट था और पहला मेंस था। ओके, तो कैसा लग रहा है पहली बार मेंस देकर? GS1 में ज्योग्राफी मेन आती है और मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, तो ये तो थोड़ा इजी निकलता है। ओके। मेन इशू GS2 में रहेगा जो पॉलिटी का थोड़ा लेंदी पेपर होता है, तो ये पेपर तो टाइम से हो गया था कंप्लीट और गया भी अच्छा, काफ़ी मेजर क्वेश्चन आता था। GS2 में थोड़ा इशू रहा। तो क्या लगता है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मेजर इश्यूज ज्योग्राफी के तो रिसोर्सेज रीजन से ही आए जो कि जनरल पेपर में न्यूज़पेपर्स में रहता है, जैसे कोल के डेक्कन ट्रैप्स के ऊपर क्वेश्चन आया था या विंड एनर्जी के ऊपर। हिस्ट्री में मेजर हिस्ट्री इस बार एंशिएंट की रही है, एंशिएंट और मेडिवल की, मॉडर्न से कुछ भी नहीं आया, तो जिनका मतलब जिन्होंने NCERT बेसिक भी पढ़ी है उनके लिए काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ओके। तो क्या लगता है आपके जो पिछले 2 अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाए थे, तो किन गलतियों के कारण या कुछ आपको ऐसे लगती है मिस्टेक्स आपने की? हाँ, पहले प्रीलिम्स तो मेरा फेल हुआ मेजरली स्ट्रेस की वजह से, जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे ले लिया, एग्ज़ाम के दिन पे। तो उस वजह से उस दिन जो मैंने 10 क्वेश्चन गलत करे वो शायद वो थे जो मैंने घर पे प्रैक्टिस टेस्ट में भी कभी गलत नहीं करा, तो घर आके सोच रहा था ये कैसे गलत होगा। दूसरा अटेम्प्ट मेरा मेजरली मतलब प्रिपरेशन अच्छी थी, वो अटेम्प्ट भी अच्छा गया था, वो बस 0.75 मार्क्स की वजह से रह गया। तो मतलब वो अटेम्प्ट मेरी तरफ से अच्छा गया था। कुछ क्वेश्चन थे जो यूपीएससी कई बार गलत कर देते जो बाकी सारे सही बताते हैं, तो उस वजह से थोड़ा अटेम्प्ट गलत हो गया। तो आपने क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटजीज में? स्ट्रेटजीज़ में मेजर चेंज मैंने ये करा कि इस बार पहले मेरा क्या रहता था कि मैंने बुक्स से जो नोट्स बना लिए थे अपने पहले अटेम्प्ट में, खाली उन नोट्स को ही पढ़ रहा था। तीसरे अटेम्प्ट में मेरे 1-2 दोस्तों का जिनका हुआ तो उन्होंने बोला कि पहले बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो एकदम एंड के दिन पे, कि नोट्स आपने जो बनाए वो बस लास्ट रिवीजन के लिए होनी चाहिए। जैसे आज भी मैं जो नोट्स बना के आया हूँ, लास्ट रिवीजन बस अभी आधे घंटे के लिए। बाकी जो बुक्स हैं वो बुक्स अपने आप में ही कवर करेगी। जैसे आप बता रहे थे कि आपको स्ट्रेस हुआ था फर्स्ट पेपर में, तो उसको स्ट्रेस को कैसे आपने हैंडल किया? पहले अटेम्प्ट का स्ट्रेस तो वैसे सबको ही रहता है कि फिर मतलब आप घर पे दे रहे हो, एक पहला एनवायरनमेंट होता है जिसमें अराउंड सब होते हैं। फिर तीसरे तक मेरा ये हो गया था कि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जॉब ऑलरेडी थी मेरे हाथ में उस समय, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में भी, तो मेरे को इतना था कि ये नहीं भी है तो ऑलरेडी मेरा सेटल्ड है, ये हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो अच्छी बात, और उस काम नेचर ने स्ट्रेस को हैंडल करवा दिया। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, आपने जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मेन तो जो आपका जो सारे टॉपर्स ने बता रखी है आप वो बुक फॉलो करो, जो बेसिक NCERT बुक होती है और लक्ष्मीकांत वगैरह हो गया, बेसिक बुक्स हो गई। एक होता है कि कई लोग उसको फॉलो नहीं करते, टेस्ट सीरीज़ वगैरह को, टेस्ट सीरीज़ को काफ़ी लाइटली ले लिया, या फिर 2 घंटे का टेस्ट है उसको 4-5 घंटे में आराम से घूमते फिरते दे रहे हैं, तो वो चीज़ एक इशू हो जाती है। और तीसरा वही एग्ज़ाम के दिन वाला स्ट्रेस लेने का इशू एक काफ़ी होता है। बस जितने भी मेजर लोग जो क्लियर कर रहे हैं ना, वो एक कट ऑफ के 4 से 5 मार्क्स की रेंज में है, तो ये 4 से 5 मार्क्स की रेंज ऊपर या नीचे सबको गिराती है, सबको चढ़ाने का रखती है। मेहनत मतलब 4-5 मार्क्स की ज़्यादा की जाती है कि टॉप 10% जिनका फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर हो रहा है, ये वो लोग हैं जिनके 15-20 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आए हैं। बाकी जितने भी लोग हैं ये सब इस 10-15 मार्क्स की रेंज में है। तो तैयारी सबने सेम करी है, पेपर सब सेम देंगे, बस एग्जाम दिन वाले का फ़र्क पड़ जाता है कि एग्जाम के दिन आप कौन सा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करते हो। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप GS पेपर 1 में, कितना स्कोर कर पाएंगे? GS1 में मेरे टेस्ट सीरीज़ में तो मतलब ठीक ठाक बन जाते थे कि 100 के अराउंड बन जाते थे, और आज का पेपर फिर भी थोड़ा आसान आया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100+ तो रहनी ही चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड पेपर, और आपसे बात करके अच्छा लगा। व्हाट्स योर नेम? आशीष गुप्ता। ओके, कैसा लग रहा है आशीष एग्जाम देने के बाद? हाँ, सही लग रहा है काफ़ी। ओके, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने आप में स्कोर कर लेंगे? मार्क्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन आई थिंक एवरेज और अबव एवरेज किया है पेपर। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 3rd मेंस है और 4th अटेम्प्ट है ओवरऑल। ओके, तो आप जब लगातार तीसरी बार ये मेंस दे रहे, और प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं? प्रीलिम्स के लिए हमें मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा और उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज़ का, और मतलब जस्ट आपको तरीके फाइंड करने हैं आंसर्स निकालने के। तो उसके लिए आप एक तो सिलेबस अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? PSI। तो उसका आपने कैसा प्रिपरेशन किया है? मैंने उसके लिए क्लास की थी और उसी नोट से पढ़ा है। बाकी
करंट अफेयर से अपडेट किया, इंटरनेशनल रिलेशंस करंट बेस है तो उसके लिए न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ा। क्या लगता है आपको, आपकी पहले क्या गलतियाँ रही थी और उसमें आपने कैसे स्ट्रेटेजी चेंज की है इस बार के लिए? पिछले 2 अटेम्प्ट्स में ऑप्शनल में कम मार्क्स थे मेरे, तो उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार कोशिश किया हूँ कि उस पर वैल्यू एडिशन करने की, ऑप्शनल के लिए कुछ दूसरे मटेरियल्स रेफ़र किया हूँ। अब देखते हैं क्या। ओके, थैंक यू फॉर क्या गिविंग